लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू। त्योहार को लेकर बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई में विशेष तैयारी। चार दिनों तक चलेगा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व। शहर शहर, गांव गांव दिखने लगी छठ की छटा। छब्बीस अक्टूबर को शाम खरना, 27 अक्टूबर की शाम को होगा पहला अर्घ्य, 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ का होगा समापन। 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है पर्व। व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतान के कल्याण की करती हैं कामना। पटना के दीघा घाट पर दिखी छठ की छटा। हजारों छठ व्रतियों ने गंगा नदी में किया स्नान। छठ को लेकर गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात। पटना के दानापुर में भी छठ की शुरुआत। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने गंगा में लगाई डुबकी। छठ पर्व पर गंगा में बढ़ाई गई चौकसी। स्टीमर से एनडीआरएफ की टीम कर रही छठ व्रतियों की निगरानी। दिल्ली के कालिंदी कुंज में हजारों व्रतियों ने यमुना में लगाई डुबकी। अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नहाय खाए के मौके पर बिहार के औरंगाबाद में पवित्र देव सूर्य मंदिर में उमड़ा भक्तों का हुजूम। बड़ी संख्या में व्रतियों ने लगाई तालाब में डुबकी। छठ व्रतियों ने स्नान के बाद देव सूर्य मंदिर में किया पूजा पाठ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी में स्नान के बाद छठ व्रतियों ने ग्रहण किया चावल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद। वाराणसी में छठ पर दशाश्वमेध घाट में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने लगाई गंगा में डुबकी। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू। श्रद्धा और उल्लास में डूबा शहर। समस्तीपुर में छठ पूजा के लिए घाटों पर महिलाओं की भारी भीड़। सभी ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। घाट पर महिलाओं के पैरों में लगाया गया रंग। भक्तिभाव में डूबे दिखे सभी श्रद्धालु। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे छठ का पावन पर्व। महिलाओं और बच्चों ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। व्रती महिलाओं ने किया पूजा पाठ। व्यवस्थाओं पर श्रद्धालुओं ने जाहिर किया संतोष। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर छठ पर घर जाने वालों की लगी भारी भीड़। ट्रेन में भक्ति गीत गाती दिखी महिला भक्त। दिल्ली में मंत्री परवेश वर्मा ने आईटीओ घाट का किया दौरा। मंत्री ने छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में छठ पूजा के लिए तालाबों की हो रही साफ सफाई। महिलाओं ने घरों में ग्रहण किया प्रसाद। फरीदाबाद में छठ की पूजन सामग्री और सूप जैसे तमाम सामानों से पटे बाजार। व्रती महिलाओं ने गाए भक्ति गीत। मंदिर में छठ के पावन मौके पर छठव्रती महिलाओं ने लगाई मां गंगा में आस्था की डुबकी। गाए भजन। नदी में रेस्क्यू टीमें मुस्तैदी से तैनात। चंदौली में छठ महापर्व के रंग बिरंगी दिखी व्रती महिलाएं। महिलाओं ने गाए भजन। मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व पर फल मंडियों में रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। प्रयागराज में छठ पूजा पर घर जाने वाली की ट्रेनों में भारी भीड़। ट्रेनों के दरवाजों पर भी खड़े दिखे यात्री। ट्रेनों में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते नजर आए यात्री। रेलवे पुलिस ने संभाला मोर्चा। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भी रेल यात्रियों की भारी भीड़। बिहार जाने वालों में ट्रेनों में भीड़। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर पूजा स्पेशल में नहीं दिखी यात्रियों की भीड़। यात्रियों ने की रेलवे की तारीफ। पटना में नहाय खाए पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में महिलाओं ने गंगा नदी में किया स्नान। गंगा नदी किनारे महिलाओं ने विधि विधान से किया पूजा। गंगा से जल लेकर जाते देखे लोग। वाराणसी में छठ पर्व पर फलों से पटे बाजार, केला, सेब, नारियल, अनाज से सजी दुकान।
सुबह से ही फल खरीदने के लिए लगी ग्राहकों की भारी भीड़, लोगों ने की जमकर खरीदारी। लखनऊ में छठ पर्व पर स्टेशन पर घर जाने के लिए टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। प्रयागराज में छठ पर्व पर संगम में भक्तों का लगा मेला, बड़ी संख्या में व्रतियों ने लगाई संगम में डुबकी। छठ व्रतियों ने के लिए घाटों पर की गई बैरिकेडिंग, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहकर स्नान करने की अपील। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना घाट पर की साफ सफाई, लोगों के साथ मिलकर की सफाई। झारखंड के गढ़वा में डीएमएसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, साफ सफाई का लिया जायजा। डीएम ने की सभी घाटों पर गोताखोरों की तैनाती, घाटों को किया जा रहा समतल। दिल्ली में यमुना घाटों पर अंतिम चरण में छठ पूजा की तैयारियां, नदी में सुरक्षा के लिए किया जा रहा है पुख्ता बंदोबस्त। मुंबई में बीएमसी ने जुहू चौपाटी बीच पर की छठ पूजा की तैयारियां, लोगों के बैठने के लिए किया गया इंतजाम, बनाया जा रहा भव्य स्टेज। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने वालों की लगी कतार, पूरी रात स्टेशन पर यात्रियों ने किया इंतजार। सूरत के उधना स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से रखी जा रही यात्रियों पर नजर। कानपुर में जीएम नरेश पाल सिंह ने छठ पर्व को लेकर स्टेशन का लिया जायजा, यात्रियों से की बातचीत। अगले महीने की 25 तारीख को रामनगरी अयोध्या में होगा भव्य कार्यक्रम, राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 22 बाय 11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे पीएम। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तरह भव्य होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे मुख्य अतिथि। 21 नवंबर से शुरू होगा 5 दिवसीय ध्वजारोहण समारोह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक ध्वज पर होगी सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष की आकृति। राम मंदिर के शिखर पर 360 डिग्री घूमने वाले वॉल बियरिंग पर लगेगा भगवा ध्वज, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा को भी झेलने में होगा सक्षम। भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रशंसकों को दिया जीत का तोहफा, सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से रौंदा, 69 गेंद बाकी रहते जीता मैच। टीम इंडिया और रोहित विराट के फैंस के लिए गुड न्यूज, सीरीज के आखिरी मैच में जीत की लय में लौटी टीम। सिडनी वनडे में गर्जा रोहित का बल्ला, बनाया वनडे करियर का 33वां शतक। रोहित ने 125 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए नाबाद 121 रन। सिडनी में विराट ने भी की शानदार बैटिंग, 7 चौकों की मदद से 81 गेंद पर बनाए नाबाद 74 रन। विराट ने बनाया वनडे करियर का 75वां अर्धशतक। सिडनी वनडे में विराट के नाम जुड़ा एक और रिकॉर्ड, सर्वाधिक रन बनाने के मामले में संगकारा को छोड़ा पीछे, रनों के मामले में अब सिर्फ तेंदुलकर विराट से आगे। राजधानी दिल्ली के लाखों हवाई यात्रियों के लिए जुड़ी गुड न्यूज, पुनर्निर्माण के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का हुआ शुभारंभ। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन, पुनर्निर्माण के लिए अप्रैल में बंद किया गया था टर्मिनल 2। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सालाना 10 करोड़ यात्रियों के संभालने की क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया दौरा, हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से इलाके का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ बैठक कर ली कार्यों की जानकारी। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहे तूफान से सावधान करने वाली न्यूज, मंगलवार की शाम तूफान काकीनाडा से तट से टकरा सकता है तूफान। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहे तूफान का नाम दिया गया मंथा, थाईलैंड ने तूफान को दिया गया मंथा नाम, मंथा का मतलब है मंथन। काकीनाडा तट से टकराने के दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है तूफान की रफ्तार। 27 अक्टूबर तक सभी मछुआरों को समुद्र से वापस लौटने की सलाह। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में आंधी बारिश की संभावना, सोमवार से बुधवार तक बारिश में कमी का अनुमान। ओडिशा में भी तूफान मंथा से निपटने की तैयारियां, तूफान को देखते हुए ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
गुजरात के भावनगर में अचानक सड़क पर आया शेर। जैन धर्म के पवित्र स्थान पालिताना में शेत्रुंजी डूंगर गिरिराज पर्वत की सीढ़ियों पर आया शेर। शेत्रुंजी गिरिराज पर्वत की चढ़ाई के दौरान सड़क पर अचानक शेर आने से श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। थोड़ी देर बाद शेर के वापस जंगल में जाने से लोगों ने राहत की सांस। सड़क पर शेर आने की सूचना के बाद वन विभाग ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गश्त। गोरखपुर में एनडीआरएफ जवानों ने बचाई 14 लोगों की जान। गोर्रा नदी में नाव पलटने के बाद नदी में डूबे 14 लोगों को बचाया गया। रांची में होगा महिला हॉकी लीग 2025-26 शेड्यूल हुआ जारी। खिलाड़ियों में टूर्नामेंट को लेकर उत्साह। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा के लिए परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक। 2 नवंबर को होने वाली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन की वजह से लगेगी रोक। मैराथन में शामिल होने वालों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए फैसला। मैराथन में देश भर से करीब 1000 धावक लेंगे हिस्सा। मैराथन के बाद फिर जारी होंगे परमिट। मध्य प्रदेश के पन्ना में चमकी 85 साल के बुजुर्ग महावीर प्रसाद की किस्मत। 2 हफ्ते में खदान से मिले 8.42 कैरेट के कुल 3 हीरे। बुजुर्ग महावीर प्रसाद ने हीरा कार्यालय में जमा किए हीरे। बुजुर्ग महावीर प्रसाद को मिले हीरों की कीमत 15 लाख से अधिक। अजमेर में चल रहे पुष्कर पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बने शेटलैंड पोनी खच्चर। मूल रूप से स्कॉटलैंड में पाई जाती है नस्ल। पुष्कर पशु मेले में पहुंची 1 करोड़ की घोड़ी। पंजाब के बठिंडा से आई नगीना घोड़ी। पांच नवंबर तक चलेगा पुष्कर पशु मेला। बड़ी संख्या पशुओं की हो रही खरीद बिक्री। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में भस्म आरती में शामिल हुए लोग। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और दकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। पुरी में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।